नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ी थी? जब वो तो पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी लेकिन हुई है? मुझे पता अब चला कि कैलकुलस ही डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होती है। क्या मतलब? सर कैलकुलस में डिफरेंशिएट ही करते हैं हम, ये मुझे अब पता चला। और डिफरेंशिएट ही करते हैं का क्या मतलब है? बहुत डिफरेंशिएट कुछ का करते क्या हैं, मतलब? इंटीग्रेशन भी करते हैं। सर बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में डिफरेंशिएट करना, ये करते हैं डिफरेंशिएशन में। अच्छा, हाँ, वैसे इंटीग्रेशन में भी स्टार्ट तो यहीं से करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा। अभी हाँ, आप भी हमारे साथ हैं? यस सर। आप कुछ बता दें कि आपने पहले डिफरेंशिएशन क्या पढ़ी थी, और हमारी क्लास में आप ने क्या कुछ नया चीज सीखी है या नहीं सीखी है? सर मैंने तो ये नहीं कभी पढ़ा, ना ही मैं तो बीएड क्लास में हूँ इसलिए। ओह वेरी गुड। अच्छा, यू आर द वन हु, वी आर प्राउड ऑफ यू भैया। हम तो तुम बड़े वी आर वेरी प्राउड के एक 8th क्लास स्टूडेंट जो है उसको समझ भी आ रही है ना? भी अपना अपना वो ऑन कर दें जरा प्लीज, कैमरा। सर लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है। अच्छा, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हैं? चलें, ठीक है, ओके। सर कंप्यूटर है इसलिए। सर ऑलराइट। ये हाँ अबीहा थोड़ी सी, क्योंकि इनके पास जरा बैकग्राउंड नहीं है, तो इनको इतनी समझ नहीं आ रही अभी तक जितनी चीजें चल रही हैं। हाँ जी, तो इनके लिए इन्हें हम स्पेशल जी क्लासेस कर देंगे अरेंज। जी जी, जी क्योंकि जी। उनको उनको ये भी नहीं पता कि साइन साइन फंक्शन क्या होता है, कॉस फंक्शन क्या होता है, और इस तरह की चीजें, तो इस वजह से वो एक जरा बहुत ही भी बेसिक लेवल से उनको कुछ चीजें गाइड करनी पड़ेंगी। प्रोबेबली कार्टियन प्लेन का भी उनको नहीं पता होगा। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना तो मेरे ख्याल में 8वीं जमात में हो जाता है। अभी आपको ग्राफ का पता है? ग्राफ कभी आपने देखे हैं, ड्रा किए? नो सर। यार सर वो तो जाते हैं टेम्परेचर, लेकिन करवाए नहीं जाते। अच्छा वो चलें, वो भी करवा देंगे इनके साथ। अलग से एक सेशन इनसे कहना अरेंज कर लें मेरे साथ। जी जी सर। आप भैया आप जरा वो अरेंज प्लॉट। करवा दीजिएगा। जी सर, मैं करवा। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत वैल्यूएबल भी है, इसलिए कि यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच जो है उसको हमने समझने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, और डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की थी उसको इस्तेमाल करके, यूजिंग स्लोप ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए कर्व, राइट? ठीक है ना? आप देखें, हमने 2 sin t से शुरू किया था। हाँ, ये है 2 sin t, ठीक है ना भाई? जी और हमने 2 sin t के आ, ये इसकी स्लोप जब निकाली थी, तो स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट लगाया था, याद है आपको? यस सर। बाकी लोग इस चीज से एग्री करते हैं? प्लीज जरा मुझे बता दें। नवीद, आप जरा इस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर दें कि हर सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लगा था यहाँ पे, और उस सेगमेंट के दरमियान वाले पॉइंट पर हमने उसकी स्लोप प्लॉट की थी, याद है? जी सर, एग्जैक्टली ऐसे ही था। हर ये हर सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट था, और वो एग्जैक्टली हर इसके हम दरमियान में, एक्स की वैल्यू जो दरमियान में होती थी उसके ऊपर हम उसको प्लॉट करते थे। हाँ, तो ये देखें, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट्स हमने लगाए थे, ये इस सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग
एक पॉइंट लगा था, दूसरी सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट लगा था, हाँ, एक और जी सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट लगा था, हाँ। यहाँ सारे पॉइंट्स नहीं दिखाए हुए, कुछ दिखाए हुए हैं। तो अब आप ये देखें कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये था कि ये जो सेगमेंट लाइन है ना, इसको मैं लाइन कह दूं अगर सिर्फ, हाँ हाँ, जी सर। सेगमेंट लाइन, हम सेगमेंट लाइन से पॉइंट की तरफ गए थे। जी सर। आपको बात समझ आ रही है मेरी? जी सर, सेगमेंट लाइन से पॉइंट की तरफ गए थे, ये समझ आ रही है मुझे। ये बात समझ आ रही है? अगर हम पॉइंट से सेगमेंट लाइन की तरफ चले जाएं तो फिर क्या होगा, ये मुझे बताएं, आप ही बोलें। आप कौन है? सर मैं तैयबा हूँ। तैयबा। तैयबा सर। आप तो वो कैलकुलस का भी कोई कोर्स अभी नहीं पढ़ा आपने, लेकिन एफएससी में तो पढ़ा है, हाँ। जी सर, डेरिवेशन पढ़ी हुई है। डिफरेंशिएशन भी पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन भी पढ़ी हुई है। मुझे ये जी सर। बताएं कि अगर हम यहाँ एक सेगमेंट लाइन से स्लोप की कमांड इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ हमने की थी, उससे हम एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, जी तो अगर ये पॉइंट दिया हुआ हो और उससे सेगमेंट की तरफ आए तो फिर क्या होगा? सोच के जवाब दें। ये इसमें थोड़ी सोच की जरूरत है। नवीद, आप भी जरा सोच लें, बाकी लोग भी सोच लें प्लीज। सर जब हमने पहले सेगमेंट से पॉइंट की तरफ गए तो ये डेरिवेट हुआ, हम्म और अब जब हम डेरिवेट हुए हुए पॉइंट से सेगमेंट की तरफ आएंगे तो ये इंटीग्रेट होगा। वाकई ये हाँ जरा जी, बिल्कुल सोच सही। लो, तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, हाँ। सर अगर हम्म, ये तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, ये जरा सोच लो। मैं इस बात से खुश नहीं होना चाहता कि तुमने सही जवाब दिया है इतने जल्दी या गलत जवाब दिया, मैं ये नहीं, इस पे भी कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है। नवीद, आप इससे एग्री करते हैं? एक दफा रिपीट कीजिएगा आपने जो कहा, काइंडली। अच्छा, इनसे सर। कहना रिपीट कर रही है, यही कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। जी जी सर। सर, मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की है। जी। सर ये सेगमेंट से जब हम पॉइंट की तरफ गए तो ये हमने देखा कि ये डेरिवेट हो रहा है, ये 2 sin x। जी जी। तो अब सर कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंट की तरफ से आएंगे, अब पॉइंट का स्लोप लेंगे इन पॉइंट्स को देखते हुए, ऊपर वाले नहीं, को। अगर हम पॉइंट का पॉइंट स्लोप से तो नहीं होता। ये जो अगर हम पॉइंट पॉइंट का, से डेरिवेट हो। अगर हाँ, हम बोले पॉइंट से बोले बोले सेगमेंट बोले। अगर हम पॉइंट से सेगमेंट फाइंड आउट कर पाए तो वो क्या होगा? अगर कर वो पाए, अभी वो कैसे करेंगे वो तो देखते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट से सेगमेंट फाइंड आउट कर पाए तो वो क्या होगा? जी सर, वो मैंने कहा है कि वो फिर अगर ये डेरिवेशन हुई है तो वो इंटीग्रेशन होगी उसकी। ओके, वेरी नाइस। ये तुक्का है आपका? जी सर, तुक्का है। यार, तुक्के ही होते हैं, लेकिन ये तुक्का बहुत बड़ा तुक्का है, हाँ। अच्छा, आप ये बताएं, चलें, अभी पता चल जाता है कि ये तुक्का जो है ये किस हद तक रियलिस्टिक तुक्का है। आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और उसको देख लेते हैं, उसको मजीद पॉलिश कर देते हैं। देखें, ये एक सेगमेंट की तो स्लोप लेते हैं ना हम, तो एक पॉइंट आता है। ये देखें, ये स्लोप ली हमने इसकी, तो इसकी स्लोप ये जो भी आई 2 आई, वो हमने यहाँ प्लॉट कर दी, हाँ। जी। ठीक है। अभिया, जी अभिया हो ना तुम? नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? तैयबा? सर, मैं तैयबा हूँ। हाँ, तैयबा। ये जो आ, ये जो सेगमेंट थी, इसकी हमने स्लोप ली, ये स्लोप की ट्रायंगल बनी हुई है ना, और वो बता रही है कि इसकी स्लोप 2 थी। तो इसके दरमियान में हमने एक पॉइंट 2 और पॉइंट 1 और 0 के दरमियान पॉइंट 05 पर एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 05 और M1। ठीक है ना? जी सर। हाँ। अच्छा, जी अब जी। अगर हमें ये पॉइंट दिया हुआ हो
अब पॉइंट दिया हुआ हो तो ये लाइन कैसे बनाएंगे? हाँ मतलब जी, आप यू कैन थिंक ऑफ वेज कि जिसमें पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है। जिस तरह से लाइन से पॉइंट बनाया है उसी तरह पॉइंट से लाइन बनाएंगे, लेकिन इसको जरा एलाबोरेट तो कर देना। नवीन, वैसे आप सोच सकते थे कि अभी जो है ये डिस्कवर कर लेंगी, तुक्का लगा के ही चलें। सर माशाल्लाह उन्होंने लास्ट उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, और लेकिन बट स्टिल आपके ख्याल, हाँ लाइक इट्स अ सरप्राइज, मतलब एक प्लीजेंट सरप्राइज है। नहीं, लेकिन ये क्या क्या कह रही हैं, मुझे ये तो बताएं ना कि हम एक इंट्यूशन। लाइन से पॉइंट पॉइंट की तरफ गए थे। तो अभी आप जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सोचती भी जाएं और बोलती भी जाएं प्लीज। ये ना करें कि खामोश होकर सोचना शुरू कर दें, खामोशी जी अच्छी सर। नहीं होती। ये बताएं पॉइंट से लाइन की तरफ कैसे जाएंगे? लाइन से तो पॉइंट की तरफ गए थे स्लोप के जरिए से, अब पॉइंट से लाइन की तरफ कैसे जाएंगे? तो सर स्लोप के जरिए ही आएंगे। कैसे बताएं ना। ये पॉइंट दिया हुआ है हमें 0.05 और इसकी स्लोप m1 की वैल्यू 2 है। अब क्या करें हम? इस ये जो 0 से 0.05 तक का रीजन है, इसमें क्या लगाएं? 0 से 0 पॉइंट तक का रीजन। हाँ जी, इसकी स्लोप थी ना, ये लाइन सेगमेंट था, इस जी लाइन जी सेगमेंट से पॉइंट पे गए थे। ये लाइन जी सेगमेंट एक्सटेंड करता था 0 से 0.05 तक। जी तो सर। यहां से हम पहुंच के इस पॉइंट पे पहुंचे थे। इस पॉइंट से इस सेगमेंट पे कैसे पहुंचेंगे? सर इस पॉइंट की वैल्यू लेके और स्लोप की वैल्यू लेंगे तो हम उस लाइन नहीं तक नहीं पहुंच नहीं, सकते हैं। ना 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 ना, एक मिनट। इस पॉइंट की वैल्यू हमने ले ली 0.05, ठीक है। जी अब जी क्या करें? अच्छा, इसमें आप असल में ना यहाँ पे तो आपको नजर आ रही हैं दोनों चीजें। आप एज्यूम करें कि आपके पास बस वो 3 पॉइंट्स हैं जो ऊपर ड्रा हुए हैं, या एक ही ओके। पॉइंट है अभी जो एक ड्रा हुआ पॉइंट, हुआ है। अभी एक ठीक ही है, जो पॉइंट रखें हाँ, जी। जो पहला पॉइंट है बस वो पॉइंट आपके पास ड्रा हुआ हुआ है, ये बाकी कुछ भी नहीं है, ये समझ लें खाली है ये, ठीक है ना। तो 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 सर उसके ऊपर एक हाथ रख लें, ठीक है ना। तो अब आपको जब पता है स्लोप, तो अपने फाइंड आउट, मतलब वो जो नीचे सेगमेंट है उसको तो फाइंड आउट करना है, वो गिवन नहीं है। तो उसको कैसे, मतलब उस पॉइंट से उस स्लोप तक कैसे, उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट तक पॉसिबली कैसे पहुंचा जा सकता है, या क्या चीज आपके जहन में समझ में आती है? ठीक है, ठीक है, आप सही सोच रही हैं। शर्माने, मैं कह रहा हूं ना, सोचती भी जाएं बोलती भी जाएं, खामोश नहीं रहना आप भैया। सर ये जो स्लोप है ये हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब ये जैसा कि मैंने इसको रीड किया हुआ है, ये रन एंड राइज होता है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ वो तो बताओ। लेकिन ये वो जो हम लाइन सेगमेंट लगाएंगे, वो वो लाइन सेगमेंट पॉइंट से कैसे लगाएंगे? पॉइंट से कैसे लगाएंगे? हाँ, नहीं सर मैं ये नहीं गेट कर पा रही। नहीं नहीं, आप अच्छा फिर आप उल्टा चलें। आपने स्लोप से पॉइंट पे कैसे गई थी? जब भी कोई मुश्किल पड़े ना, तो यानी एक सीधा रास्ता है, एक ऑलराइट उल्टा रास्ता है। हमने सर पहले स्लोप कैसे निकाली थी और स्लोप से एक पॉइंट पे कैसे गए थे, उसी तरीके को उल्टा कर दें बस। तो सर हम पहले स्लोप की वैल्यू लिखेंगे और फिर पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे तो नीचे हम ना ना लाइन ना पे ना ना, पहुंचना शुरू। पहले 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 तो पॉइंट की वैल्यू है ना हमारे पास। अब तो पॉइंट की वैल्यू है ना, तो उससे ये लाइन कैसे लगेगी? लेकिन इसमें एक जी, इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोई आम पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली बिल्कुल जैसे सर पूछ रहे हैं, आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे थी, पहले आप ये सोच सकते हैं।
सर मैंने जहाँ से पहला मेरा पॉइंट लगा था उसको और स्लोप की वैल्यू को लिखा था, तो मेरे पास इनके मतलब ये बीच वाला पॉइंट लग गया था इस लाइन सेगमेंट के नीचे वाले पे। ये पॉइंट तो ये लग पॉइंट गया क्या था? तो ये पॉइंट क्या था? मतलब ये पॉइंट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा था हमें एक्चुअल में? ये पॉइंट क्या था? ये व्हाट इज दैट पॉइंट? अगर आप इसको कहेंगे इस पॉइंट का ये जो वैल्यू आई थी, ये पॉइंट क्या था बेसिकली? ये पॉइंट इनका इसका डिफरेंशिएट था स्लोप का और नीचे वाली लाइन। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उस सेगमेंट से कैसे पता लगा था कि आपने ये मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा करना? सेगमेंट से कौन सी इंफॉर्मेशन मिली थी जिसने इस पॉइंट को इतना ऊपर पहुंचा दिया वहां पे 2 के ऊपर? मतलब उस सेगमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिली थी ना आपको, जिसकी बेस पे आपने पॉइंट को ऊपर जाके ड्रा कर दिया था? तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन? आपने उस सेगमेंट की क्या चीज निकाली थी, तो फिर आपको ये 0.05 पे आपको ये 2 वैल्यू मिली थी। ये देखिए ये वैल्यू क्या सर निकाला था, इस सेगमेंट का क्या निकाला था आपने? स्लोप स्लोप तो निकाली थी ना? जी सर। अच्छा, स्लोप निकाली थी ना। तो अब इस पॉइंट से स्लोप पे कैसे जाएंगे? इस पॉइंट से स्लोप पे कैसे? ऑल राइट, नवीद ऐसा अब करें कि आप जियोजेब्रा की फाइल खोल लें अब एक नई, ओके सर। या अगर पुरानी फाइल है तो वो खोल लें। नहीं, पुरानी नहीं, नई नई फाइल ही खोल लें। जी सर, मैं और वो इसी तरह क्वार्टर साइकिल आपको चाहिए होगा, और ये इसी तरह लाइनें जो लाइनें लगी हुई हैं ना, उनके कलर्स भी ऐसे ही होने चाहिए। .1 पे एक लाइन, .2 पे, .3 पे, .4 पे, इसी तरह लाइनें भी लगा दें। और अब आपने 2 cos t ड्रॉ करना है, 2 cos x। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। जी सर, मैं बस ठीक कर रहा हूँ। हाँ, अभी आप बताएं ना जरा कि उस पॉइंट से जब तक वो ये कर रहे हैं, जब तक आप जरा सोच के बताएं, बोलती भी जाएं और करती भी जाएं, कि आप पॉइंट से स्लोप पे कैसे आएंगी, या पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट कैसे लगाएंगी। और अगर बाकी भी कोई बताना चाहता है तो वो मतलब पूछ लें बारी बारी। में बता सकता है। मतलब अगर किसी और के जहन में ये वाली बात आ रही है या कुछ सवाल आ रहा है या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं। ये मलाइका नजफ, क्या नाम है आपका? पूरा नाम कुछ और है। आप नादिया, बताएं जी, आपने तो। हाँ, नादिया हैं ये। नादिया, आपका क्या ख्याल है, पॉइंट से स्लोप की तरफ कैसे जाएंगे? अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सोचें तो। नहीं, स्लोप से पॉइंट की तरफ कैसे गए थे, वो भी आपके माइंड में नहीं है, वो भी आपको समझ नहीं आई थी डिफरेंशिएशन। सर एक्चुअली आज मैं कुछ बेहतर हुई हूँ, मैंने अभी पिछली वीडियोस आपकी देखी है। सॉरी। नहीं, मतलब आपको डिफरेंशिएशन, इसका मतलब आपने नहीं किए। जी सर, मिस हाँ, किया मैंने 1 वीक मिस किया मैंने। कोई बात नहीं, वो उससे मिस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्लोप निकालते हैं तो उससे हमें डिफरेंशिएशन हो जाती है। अच्छा, समीर अहमद, आप कुछ बताएंगे? चलो यार, नवीद सर, तुम शेयर तो करना फाइल। जी सर, मैं अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। समीर बताएं, आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गई थी? जी सर। तो डिफरेंशिएशन में हम सेगमेंट्स ड्रॉ कर देते थे ना। आप जी अपना, सर। हाँ, ये आपने ड्रॉ की हुई है, वेरी गुड। नवीद, शेयर कर लें अपना वो जियोजेब्रा, और उसमें कॉस्टी ड्रॉ करके और उसके सेगमेंट्स बना दें। कॉस्टी ड्रॉ करके उसके, हाँ, पॉइंट्स लगा दें।
आपके पॉइंट्स जो होंगे वो लाइनें जो लगेंगी वो कहाँ पे लगेंगी? 0.05 0.05 पे भी आपने लाइन लगानी है। सर जी सर मेरे ख्याल से अगर हम जो आप पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट के वाई एक्सिस में तो स्लोप है, तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए वहां से हम यार एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट तक को की। छोड़ो, तुम बताओ, तुम ये बताओ कि लाइन पॉइंट से लाइन कैसे लगाएंगे? सर उसी स्लोप में लाइन लगा देंगे उस पॉइंट से। कैसे? सर मतलब 0.05 का पॉइंट है जैसे, हाँ तो 0.05 के पॉइंट से दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे। जो स्लोप की लाइन है सारे तौर पे 2 है, तो 2 स्लोप की लाइन एक्सटेंड कर देंगे। क्या मतलब? मतलब सर हाँ 0.05 का जो पॉइंट है। अच्छा यार, तुम ये इसी तरह रखो, 0.05 पे ना लगाओ पॉइंट। नवीद 0.05 पे नहीं, 0.02 पे ही रखो, ठीक है? जी सर। और साइन को ही हम इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन को करें। हाँ, साइन का ही बना लें आप। उसके इंटरसेक्शन निकाल लेना इसके साथ, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं। ओके सर, मैं पिन पॉइंट ड्रा कर देता हूँ। इंटरसेक्शन के लिए मुझे टूल लेना पड़ेगा, टूल यूज करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर मैं दोबारा करता हूँ। इस तरह हो रही है जी अब हो रही है। सर। हाँ, अब इंटरसेक्शन वो कैसे लें? इंटरसेक्शन कैसे इंटरसेक्शन लेंगे? ले लेना, इंटरसेक्शन कमांड से। ओके, तो नहीं, ये ए हाँ, ए के नीचे, ए सेकंड वाला, इसके नीचे इंटरसेक्ट। ऑलराइट, और मैं कर्व पे क्लिक करूं? हाँ जी, कर्व पे, और ये ब्लू लाइंस पे क्लिक करें। कर्व पे और फिर ब्लू लाइन पे। हाँ, करते जाएंगे। या कीप ऑन डूइंग इट। ऑलराइट। सर ये बताइएगा कैसे, क्या हो रहा है सर? सर क्या ये इक्वेशन क्या बताएं जी है, आप, पॉइंट क्या है? तो बताएं। ये देखें ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि y इज ये जो इक्वल टू 2 cos x, ठीक है हमने। y इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक है। ये 2 इसका cos x ही है। 2 sin x, नहीं, 2 साइन। sin x को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी तो हम वही वाला स्टेप कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन में किया था हमने, कि हम कर्व को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, और गैप कितना है? 0.1 का क्या जी? सर पॉइंट का वैसे गैप है। इट्स बेटर कि हम cos 2 cos x को ही इंटीग्रेट करें। यार वो जरा सा वो किताब में जिस तरह दिया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि वो किताब पढ़ें, तो उससे उनको फिर वो किताब से रीइंफोर्स हो जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है सर। तो ठीक है, अहमद आप पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये पॉइंट जो है हमने कितने गैप पे लिए हैं? 0.1 के गैप पर लिए हैं। ये 0.1 के गैप पे है, ठीक है। मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 ये लाइंस वैसे ही लगी हुई जैसे पहले लगी हुई थी, और नहीं यार, हम सिर्फ 0.2 के गैप से लगाने हैं। सर 0.2 के गैप से लगाने हैं। हाँ जी, ये बाकी ये खत्म कर दें, ये लाइन खत्म ओके करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा।
ओके ये सर, लाइन जब आप खत्म करेंगे ना, जी मैं कर देता हूँ। इन लाइंस को ही खत्म कर दूं दरमियान वाली? लाइन खत्म करेंगे तो वो जो इंटरसेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। ये अभी सर ने क्या कहा है, 2.2 के गैप पे लेने हैं? जी जी। लाइन को डिलीट ही कर दें। ओके, और अब कर्व को हम हाइड कर देते हैं। और अब यहाँ पे आप सेगमेंट्स लगा दें और आपने कलर इसका वायलेट रखना है। और एक 0 0 पे भी पॉइंट लगा दें, 0 0। जी सर, मैंने लगा दिया। जस्ट छोटा ब्रैकेट 0 0। ठीक है जी, अब ज्वाइन कर दें। सर ये पॉइंट 1.6 तक लिए हैं? जी 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 1.6 तक ले। ठीक है। ये साथ साथ करते जाएं आप सब लोग। जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। और ये इनका कलर भी चेंज कर दें, वायलेट। पॉइंट्स का कलर ब्लैक ही रहे और नाम भी हटा दें। वाइट। अच्छा, मैं अब आपको नादिया, आपको डिफरेंशिएशन आपने नहीं की थी ना, तो डिफरेंशिएशन का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ओके, अच्छा, जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर था ना, उसमें हमने क्या किया कि ये जो सेगमेंट थी इसकी स्लोप ली थी। जरा स्लोप ले लें। तो स्लोप लेनी है? हाँ, स्लोप ले लें। अच्छा, स्लोप का टूल जो है ना दिया, वो ये जहाँ पे एरो है इससे आप राइट पे आएंगे और यहाँ जहाँ पे आपको एंगल नजर आ रहा है इसमें स्लोप का टूल है। और सर ये पॉइंट है कि ज्वाइंट कैसे लेंगे सर पॉइंट? पूछ बता दें भाई। जी, पॉइंट के जॉइंट आप ऐसे लेंगे कि वो जो कर्व हमने ड्रा किया हुआ था, ये कर्व जो ड्रा हुआ था, ठीक है, जो हमने इक्वेशन लिखी थी सर, y = 2 sin x। जी y = 2 sin x ड्रॉन है ना, उसके साथ ये लाइंस लगा ली आपने, ये वाली लाइंस? जी, लाइन लगी हैं ये। लाइन लग गई है। अब आप जी ऐसा करें कि ये जो पॉइंट के एरो के बिल्कुल साथ ए लिखा हुआ है ना, ए, जी ठीक है, उस पर क्लिक करें तो नीचे एक इंटरसेक्ट का टूल है, ठीक है। ठीक है, उसको आप पिक ठीक करेंगे, ठीक है, और उसके जी बाद आप एक दफा क्लिक करेंगे कर्व पे, ठीक है, ठीक है। और एक ठीक है। दफा क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर आके, तो वो उस लाइन का और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना वो ड्रा हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये ठीक है, सर और ये अब लाइनें जो हैं ये इसी कलर की लेनी है, ये पर्पल कलर की और ये ग्रीन सी कलर की? हाँ, ये आप कंसिस्टेंसी के लिए इसी कलर की रख लें तो अच्छी बात है। अच्छा चलें, ठीक है। ये कोई, हाँ, ये कोई मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैसे ही एक कन्वेंशन के तौर पे आप रख सकते हैं। ठीक है सर। और फिर 0 0 पे अपने पॉइंट वैसे अलग से ड्रा कर लेना है, ठीक है ना, ये ठीक है आखिरी। सर, मतलब x की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट करनी है हमने। हाँ, मतलब और एक पॉइंट आप, एक पॉइंट मतलब ये इंटरसेक्शन से आप बाकी सारे पॉइंट तो बना लेंगे ना यहाँ तक, ठीक है ना, जी जी तो एक पॉइंट आप 0 0 पे बाद में खुद लगा लेंगे सर। ठीक है सर। जैसे वो स्मॉल ब्रैकेट देके आप 0 0 लिखते हैं।
ठीक है सर। और नादिया, आपको स्लोप का सर ने बताने का कहा है, तो स्लोप ये जो इस यहाँ पे ये नजर आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये एरो से अगर राइट आए तो ये जो एंगल वाला है इसके अंदर ये स्लोप का टूल है। इस पे अगर हम क्लिक करें और क्लिक करके ये जो हमने लाइन सेगमेंट्स लगाए हैं, ये कर्व को मैं एक मिनट हाइड कर दूं, कर्व को मैं हाइड कर दूं। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने लगाए हैं अभी, इसमें से किसी भी सेगमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो उस सेगमेंट का स्लोप ड्रा हो जाता है। अब देखिए हमारे पास एक स्लोप बन गया है m1 = 1.99 और ये स्लोप इस लाइन सेगमेंट का स्लोप आ गया है, ठीक है। sin x शायद 2 sin x करवा रहे थे, 2 sin x ही है मेरे ख्याल से। समीर आप अपना म्यूट कर लें माइक। सर ये पूरी पर्पल लाइन का स्लोप है एंड तक या सिर्फ जहाँ तक आ रहा है? ये सिर्फ 0 से लेके इस पॉइंट तक का स्लोप है। ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इस पॉइंट तक का स्लोप है 0.2 तक, राइट सर? एग्जैक्ट। मैं एक मिनट इसको दोबारा जरा कर लूं, मुझे लग रहा था कि वहां पे गड़बड़ हो गई। इंटरसेक्शन ओके, और तो ये जो स्लोप आया था, दोबारा हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्लोप सिर्फ 0 से लेके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक का स्लोप है। ये अगले लाइन सेगमेंट का स्लोप कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये स्लोप जो आया है, अब इस स्लोप के ऊपर आगे करना ये था कि ये जो स्लोप आया है ना, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट का स्लोप है, ठीक है ना। तो अब हमने इस स्लोप को प्लॉट करना है, इस स्लोप को भी प्लॉट करना है। तो अब इस प्लॉट करने के लिए मतलब ये अगर मतलब f(x) = स्लोप हो, मतलब f(x) स्लोप है, तो किसी भी x की वैल्यू के लिए हम स्लोप की वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं, राइट। इस पूरे हिस्से में 0 से लेकर 0.2 तक। फॉलो कर रहे हैं इस बात? दरमियानी पॉइंट। हाँ जी जी आइडियली तो हम कहीं पे भी, क्योंकि इस पूरे लाइन सेगमेंट का स्लोप ये है, तो कहीं पे भी इसको आइडियली तो किया जा सकता है, लेकिन हमने एक सर की सजेशन पे भी और हमने एक कन्वेंशन रखी है कहें कि इसका जो मिडल पॉइंट है ना, मतलब जो उसकी एक्स वैल्यू का जो मिडल वैल्यू है, वहां पे हम इस स्लोप को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी मिडल वैल्यू पे इसको प्लॉट करें तो वो क्या पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट का एक्स क्या होगा, 0 से लेकर 0.2 के दरमियान जो एक्स होगा वो क्या होगा? 0.1 एग्जैक्टली। और वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? ये जो स्लोप की वैल्यू आई है, y की वैल्यू क्योंकि क्या होगी? जो स्लोप की, क्योंकि हमने उस x के अगेंस्ट स्लोप को प्लॉट करना है ना। मतलब आप यूं समझ लेना कि जब तक कि वो स्लोप को टच नहीं करेगा ऊपर की तरफ, मतलब देखें ना, हाँ y देखिए, जब y = f(x) करते हैं हम, तो x इनपुट होता है बेसिकली, ऐसे होता है ना, और उससे क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू निकलती है। तो जब इसका मतलब है जब x 0.1 होगा तो स्लोप क्या होगा? 1.99। तो स्लोप कहाँ पे लगेगा? y एक्सिस पे जाके लगेगा ना, मतलब y एक्सिस मतलब 1.99 y की वैल्यू होगी ना। एक्चुअली फंक्शंस ऐसे ही होते हैं ना, ये जो कि फॉर जी रिपीट कीजिएगा लास्ट सेंटेंस। जी मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है ना x और y के दरमियान, ऐसा है ना। मतलब फॉर अ गिवन x, किसी भी गिवन x के लिए y की क्या वैल्यू होगी, ये फंक्शन डिफाइन करता है। मतलब अगर x स्क्वायर होता है तो 1 के लिए वो 1 होता है, 2 के लिए 4 होता है। तो 2 के लिए जो 4 होता है वो x पे 2 होता है, y पे 4 होता है। तो पॉइंट जो प्लॉट होता है
उस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 होती है और y की 4 होती है, ऐसे पॉइंट प्लॉट होता है ना, ठीक है। तो अगर हम स्लोप के फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे ना कि पॉइंट 1 अगर x की वैल्यू है तो पॉइंट 1 पे स्लोप क्या है, ऐसे प्लॉट करेंगे ना उसे, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे स्लोप की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होगा, पॉइंट 1 पे और y इज इक्वल टू 1.99 पे एक स्लोप, एक पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। नहीं ये ठीक नहीं हुआ भाई। जी एक में कुछ गलती हुई है, वो M1 लिखा गया मुझसे ना, उसको मैंने सबस्क्रिप्ट नहीं डाला था, ये गलत हुआ है, मतलब M1 लाइक दिस। तो अब आप बताएं कि ये इसका डिफरेंशियल है, और ये जो ये जो पॉइंट निकला है ना, एक्चुअली ये जो जितना लाइन सेगमेंट था ना, इस लाइन सेगमेंट का ही डेरिवेटिव है, स्लोप है। एग्जैक्टली स्लोप है, ये इसका स्लोप है, ये पॉइंट बेसिकली इस लाइन सेगमेंट के स्लोप का बता रहा है, ठीक है। और स्लोप डिफरेंशिएशन होती है। मतलब पहले आप इस बात से आप एग्री करती हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन सेगमेंट के स्लोप के बारे में बता रहा है? नहीं, नहीं, ये इसका स्लोप तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, पॉइंट जी 4 है गालिबन इसमें, यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू मैक्सिमम 0.4 है हमारे पास इस वाले सेक्शन के स्लोप। लेकिन तो नहीं इजीली कैसे, लेकिन आप ये देखिए ना कि पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप क्या है, मुझे ये बताएं, पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या है? पॉइंट 1 के ऊपर इतनी स्लोप की वैल्यू के पॉइंट 1 से मैं लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करूं और इस स्लोप को टच करूं, जो पर्पल लाइन है, जो कि तकरीबन 0.2 बन रहा है शायद y एक्सिस वो पे। तो फंक्शन नहीं, ड्रॉ ये हो अभी जाएगा। हमने कैलकुलेट किया है स्लोप, ठीक है, ये आपके सामने इस टूल से, ये टूल क्या बता रहा है कि इस पूरे लाइन सेगमेंट पे इतने सेगमेंट का तो एक ही स्लोप होगा ना, मतलब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप एक ही होता है ना पूरी का, चलें ठीक है स्लोप ना। निकाल देना जी, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 निकाल दें स्लोप, इनको यहाँ पे राइज ओवर रन जी मैनुअली कैलकुलेट कर दें, ये राइज ओवर रन। ऑलराइट, तो ये देखें ना, अगर ये पॉइंट वाकई 0.4 पे है तो ऑलमोस्ट 0.4 पे, थोड़ा सा उससे आगे पीछे होगा, और जो तो इसमें जो टोटल y मतलब इसका राइज कितना है, जो ट्रायंगल बन रही है, ये जो पहली 0 से 0.2x और ये जो उसके ऊपर ग्रीन लाइन जा रही है, ये ट्रायंगल बन रही है ना, इस ट्रायंगल में हाइट कितनी है? हाइट 0.4 माइनस 0.2 है, राइट। जी बिल्कुल। 0.4 में से 0.2 निकालेंगे तो हाइट नहीं आएगी नहीं नहीं 0.2। नहीं 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 भाई, क्या तो बात कर रहे हो, माइनस 0.4 है हाइट। 4 है, 3.4 है। सर 0.4 में से 0.2 माइनस होगा ना? नहीं 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 ओ भाई, ओ या वो तो एक्स पॉइंट है। सॉरी 0.4 में से 0, यस, क्योंकि 0.4 से लेके नीचे 0 तक, मतलब क्योंकि जहाँ पे वो लाइन नीचे आ रही है वहां पे y 0 हो जाता है ना, तो हाइट इसकी है 0.4, ये मुझे गलती लग रही थी इसमें, ठीक है। और जो x एक्सिस के ऊपर जितना इसका पार्ट है ये रन है, तो रन कितना है 0.2, राइट। जी। तो जब 0.4 को 0.2 से आप डिवाइड करेंगी तो क्या जवाब आएगा? हो जाएगा। 0.4 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस जी। पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या है? 2 है, राइट। ठीक है। तो बेशक आप वो मिडिल पॉइंट पे प्लॉट करें, थोड़ा सा इधर प्लॉट करें, थोड़ा सा इधर प्लॉट, मतलब इस x की वैल्यू 0 से लेके 0.2 तक स्लोप जो है वो हमारे पास 2 ही है, ऐसा है ना। जी बिल्कुल। और ये डिफरेंशिएशन है। तो हमने अभी मतलब फॉर अ सिंपल कन्वेंशन हमने ये लिखा होगा कि हम हमेशा मिडिल पॉइंट पे ड्रा करेंगे ताकि हम सब कंसिस्टेंट रहें इस चीज के अंदर। तो अब 0 से 0.2 का मिडिल पॉइंट 0.1 बनता है, मिडिल जो x है की वैल्यू 0.1 बनती है, और 0.1 के ऊपर अगर हम स्लोप को ड्रा करें जो पॉइंट बनता है वो बनता है, उसका x बनता है 0.1 और y बनता है 2। तो 0.1, 2 जो पॉइंट है बेसिकली वो ड्रा होता है, और जो
मतलब अगर आप उसका एक बेसिक नॉलेज या बेसिक आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन डिफाइन ही ऐसे होता है कि इट्स अ स्लोप ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा नवीद, आप ये कोशिश करें, ये राइट पे जो 3 लाइनें लगी हुई हैं, जी सर। उस पे जाएं जरा। कौन सी, ये वाली? राइट पे, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू में जाएं और यहाँ पे ग्राफिक्स 2 को ऑन कर दें। ऑल राइट, अब ये इसको जरा छोटा कर दें, बीच में बीच वाला जो पार्टीशन है इसको जरा छोटा कर दें, यहाँ तक बस, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा, ये जो आपका पहला विंडो है इसको थोड़ा सा, हाँ इसको जरा, हाँ ड्रैग करके इधर ले जाएं, तो ये हमें यहाँ से भी काफी जगह मिलनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एट द सेम टाइम कर रहे होंगे। अब इसको नीचे कर दें जरा, और इसका स्केल वही कर दें जो वो है जो आपने वहां रखा हुआ था ना। ओके सर, वो कैसे होगा? आपको जूम करना होगा। नहीं नहीं, जूम करना होगा आपको, सिर्फ जूम करते जाएं तो वो हो जाएगा। ओके। वही हो गया ना स्केल। नहीं, और छोटा करें 0.02, और जरा इसको 0.02 का जरा बड़ा कर लें, और नहीं, बड़ा बड़ा करें जरा। हाँ अब नहीं, दूसरी तरफ, हाँ बस अब ठीक है, दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये जहाँ पे आपका कर्सर है वहां पे जरा क्लिक करें, और वो ये दोबारा ये जो ग्राफ है ये वापस आ जाए, हम ले आए ग्राफ को, शो ग्रिड, मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब आप ऐसा करें कि यही साइन एक्स हम यहां से रीड करेंगे। जी जी। हाँ जी, यहां से हम रीड करेंगे कि साइन एक्स का अब हम इंटरवल ले रहे हैं। पहले ग्राफ पे आए, और पहले जी सर, पहले सब पार्टिसिपेंट्स से ये वाली चीज करवा लें कि वो भी यहाँ तक आ जाए। ये वो अच्छा चलें। आप सबने ये दूसरे वाली विंडो बना ली? हेलो हेलो, तैयबा, अहमद, समीर। जी सर, हम यही हैं। जी सर, आपने इधर ही हैं। आपने आपने ये विंडो बना ली है, जो दूसरा ग्राफ आया है नजर, दूसरा कार्टियन प्लेन नजर आया है, बना लिया है? नहीं सर, अभी तो नहीं बनाई सर। ये जो आपने पहली तो विंडो है ना आपकी, जी जी, इसमें आपने साइन एक्स लिया है कि कॉस एक्स लिया है? साइन एक्स लिया है। साइन आपने एक्स अभी तक वही नहीं बनाया? सब बना तो लिया है, लेकिन वो कंफर्म कर रहे थे हम। जी जी, वो तो साइन अच्छा एक्स लिया है, मैं पूछ रहा हूँ दूसरी विंडो बना ली है, ये जो आपको नजर आ रही है? नहीं अच्छा, सर, अभी इस नहीं दौरान बनाई। में जब ये विंडो बना रहे हैं, आप ऐसा करें, आप 0.4 के इंटरवल से ऑरेंज लाइंस लगा दें। ओके सर। तो सर हाँ, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि ये बनाना कैसे है, ये दूसरा? नहीं सर। कोई बात नहीं नहीं, सर, ये आप जो बता ऊपर दें सर। टॉप राइट पे जो 3 लाइंस लगी हुई हैं, जी सर, इस पे क्लिक करें। ये कर नीचे लेंगे। नीचे व्यू लिखा होगा, इस व्यू पे क्लिक करें, व्यू, ओके। और उस व्यू के ऊपर नीचे ग्राफिक्स 2 का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दें। ग्राफिक्स 2, ओके, हो गया। तो आ गई विंडो। जी सर। लेकिन ये विंडो बिल्कुल प्लेन होगी, अभी इस पे कुछ भी नहीं जी होगा। सर। जी सर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। विंडो के ऐसी ऊपर? विंडो नजर आ रही है ना आपको? सर इसी तरह की नजर आ रही है सर। हाँ, अब इस विंडो पे राइट क्लिक करें। जी सर। शो ग्रिड नीचे लिखा हुआ है, शो ग्रिड पे आए, जी। और अगली मेजर दफा से एंड आप करें वर्कशॉप, आई विल नॉट डू इट। माइनर ग्रिड लाइंस।
सॉरी सर, You मैं सुन can नहीं do पाया। it much better than me. कर लिया सर। तो ये तो ये आपको ये नजर आ गया है, ठीक है? जी सर। अच्छा, आप अच्छा। एक काम और करें नवीद, कि यहाँ पर आप जो 0.2 की लाइंस है ना पिछले ग्राफ में, जी सर। 0.4 पे जो लाइंस है ना 0.4, इनका कलर चेंज करके ऑरेंज कर दें। 0.4 पर जो लाइंस है 0.4 और 0.8, हाँ जी। और सर 1.2 पे भी? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह भी। मगर सर मुझे ये कहना था कि एक और एक और जी जी तैयबा। मेरे स्लोप की वैल्यू m = 2 आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। 1.99 में और 2 में कितना फर्क है? चलो ठीक है। हाँ मतलब अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज लाइंस लगानी है अब आपने, जी और सर। वो 0.4 के वक्त पे लगानी है। श्योर सर। अच्छा, आप लोग एक अच्छा, ये चीज भी कह रहे हैं कि ये स्लोप को, जी सॉरी सर। ये आप स्केल तो इनको बराबर करनी आ गई होगी ना, तो इनको ये भी साथ बता दें कि हाँ, स्केल को ठीक कर लें ये, और उसके बाद आप अलजेब्रा में उस वक्त जाने से पहले उस ग्राफ को क्लिक कर दें जिस पे आप करना चाह रहे हैं वो, हाँ, नहीं तो वो फिर दूसरे ग्राफ पे खो जाता है। जी हाँ, सर। 0.4 इसको ऑरेंज कर दें। तैयबा ऐसे- अहमद, आप लोग स्केल भी इसका बराबर कर लें। ठीक है सर। सर हम भी इसी तरह ही करें, ये मतलब 0.4 के वक्त से ऑरेंज करते जाएं कलर। जी जी जी, हर हाँ जी, चीज आप लोगों बिल्कुल ने फॉलो करनी है। हर चीज आप लोगों ने फॉलो करनी है, और जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है आप लोगों ने हमें रोक देना है खुद कह के। सर ये स्केल कौन से Naveed बराबर is की बात such करें a आप? good instructor. Naveed is such a good instructor that I should better resign or retire. 0.4, 0.8. इसमें हम 0.2 पे लाइन नहीं लगा रहे। जी जी। या आप भी करें। चलो। अभी आपको अगर अभी समझ नहीं भी आ रही है, आप कम से कम इस टूल को यूज करना सीखें, और जो चीजें हम कर रहे हैं उन ऑप्शंस को करके आप यूं समझें आप एक ड्राइंग या पेंट का प्रोग्राम सीख रही हैं, आप उसको ये समझ के तो सीख सकती हैं ना अभी फॉर नाउ। मुझे वक्त भी इनसे कहें, ये जो 8th क्लास में है, मुझे किसी वक्त भी बता दें, दिन के वक्त, रात के वक्त, आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल। जी अभी हाँ, सिर्फ आपने खुद अवेलेबल होना है सर। तो बहुत ये कलर से नहीं हुआ। ऑलराइट। अच्छा, ये स्लोप एक और निकाल दें इनको, जी ताकि इन्हें थोड़ा सा पता चल जाए, और जो स्लोप का वो पॉइंट है उसका साइज जरा बड़ा कर दें। जी ये भी रहने दें, ये ट्रायंगल खत्म ना करें। शो ऑब्जेक्ट, अच्छा चलें कोई बात नहीं, खत्म कर दी तो ठीक है। दूसरे बल्कि दोबारा से शो कर दें इसी को, हम और बता देंगे कि ये कैसे आया था ना।
I want this picture to be visible, to stay visible to them. Slope. हाँ जी, अब आपने एक और स्लोप निकाली है दूसरी सेगमेंट की। तो दूसरी सेगमेंट की स्लोप निकालने के लिए हम दोबारा स्लोप टूल लेंगे और स्लोप पे क्लिक कर देंगे जाके, सॉरी सेगमेंट पे। तो हाँ जी, और अब ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं। दूसरी सेगमेंट का स्लोप हमारे पास आ गया है m2 एज एन m2, ये m2 नाम के एक समझते हैं वेरिएबल में सेव हो गया। और सर ये जो सेकंड ग्राफ है इसके पॉइंट हमने लेने हैं, किस तरह से लगानी है? ये पॉइंट हाँ, 0.4 0.8 आप ऐसा करें, पहले उस राइट साइड वाले ग्राफ पे एक दफा क्लिक करें, उसके ठीक है बाद सर। आप इनपुट विंडो में लिखें x इज इक्वल टू 0.4। तो x इज इक्वल टू 0.4 बेसिकली इक्वेशन है इस वर्टिकल लाइन की। x इज इक्वल टू 0.4। ठीक है सर। सर ये कलर भी इसी तरह ही हमने करना है, ऑरेंज कलर? जी जी, कलर आप ऑरेंज करते हैं। ठीक है सर। और ये हम इस दूसरे स्लोप का पॉइंट ड्रा कर रहे हैं। अब 0.2 और 0.4 के दरमियान में जो x की वैल्यू है वो 0.3 है, और जो इस स्लोप की वैल्यू आई है वो m2 है। सबस्क्रिप्ट डालने के लिए हम m लिख के उसके बाद अंडरस्कोर दबाएंगे और फिर 2 लिख देंगे, और ये दूसरा पॉइंट भी ड्रा हो गया। और हम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और तो ये हो गया। अब सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं? अगर कोई रहता है तो बता दे। जी सर, हम पहुंच गए हैं। चलें, ठीक है। सही है सर। अब इसके बाद बताइए कि नेक्स्ट क्या करें। जी मैं बताता हूँ अब आपको। अच्छा, अब ये करें कि ये तो एक हम मिनट। डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, ये सर सेगमेंट लगा दें बेशक इनके दरमियान। जी जी, ये तो वो इसका कोसाइन की कर्व बन रही थी एंड इट वाज बेसिकली वी वर डिफरेंशिएटिंग। सर को वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी बताएं। सर जो दूसरा स्लॉप लिया है आपने, जी जी सर वो 0.2 से 0.4 के दरमियान लिया है, राइट? जी तो पहला वाला हाइड नहीं किया? जी जी, वो सर ने कहा था कि इसको आप मतलब शो मतलब विजिबल स्टेट में रहने दें, तो इस वजह से। सर मैं उसी पॉइंट पे ले रही हूँ 0.2 से 0.4 के दरमियान, यानी 0.3 पे। तो मेरा वो सेम उसी पहले वाले स्लोप पे ही दूसरा स्लोप आ रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। आप सेगमेंट पे क्लिक करें ना, सेगमेंट के ऊपर दूसरे सेगमेंट पे क्लिक आप करें ना। आप एक सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम देख लेते हैं आप क्या कर रहे हैं। जी सर, मैं कर। सर ये मैं अब ये दूसरा स्लोप लेना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पहला पॉइंट ये आपका गलत लगा हुआ है। जी सर, ये भी गलत लगा हुआ है। मैंने ये जब यहाँ पे ये निकाला है। वो गलत लगा हुआ है। क्या वैल्यू गलत हो सकती है इनकी? नहीं, आपने इसको डिलीट करें। तो वो जो राइट साइड पे हाँ, इस तरह भी कर सकते। और नीचे आके आप जो है ना ये M2 का लिखें। स्लाइडर भी डिलीट करें। ये स्लाइडर भी नहीं, एक स्लाइडर आपने लगाया हुआ है नीचे, इससे नीचे। ये जो m2 इज इक्वल टू 1 जहाँ पे लिखा है ना, इसको डिलीट कर दें। जी सर, अब दोबारा स्लोप ड्रा करें, पहले वाला। और अब यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे आप लिखें, पैरेंथेसिस के अंदर लिखें 0.1 कॉमा m। अंडरस्कोर
नहीं, अंडरस्कोर तो करने की जरूरत ही नहीं है, वेरिएबल का नाम खुद पढ़ तो लेना, वो स्लोप पे क्या है वेरिएबल का नाम, जो आपका बस m जो है। आप तो फिर अंडरस्कोर क्यों डाल रही हैं? मतलब थोड़ा सा विजिलेंट रहना ना कि हो क्या रहा है। ओके। अगर उसका नाम m है तो फिर वो m ही है ना आपका वेरिएबल। अच्छा एंटर कर दें तो अब वो ये देखें सही पॉइंट। जगह है पॉइंट। अब सही है, ठीक है। अब और दोबारा से दूसरा आप हाँ, दूसरे सेगमेंट पे क्लिक करें तो सर अब दूसरा दूसरे पे इन्होंने सेगमेंट्स लगाए ही नहीं है जी, इन्होंने ओ, कर्व बनाई हुई है। ओ, आपने लाइन सेगमेंट तो अभी लगाए नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। अब आपने, ठीक है, नहीं आप आपको बता देते हैं ना, आप इसको हाइड करें, जो स्लोप बनाया आपने स्लोप को हाइड करें। हम ये ध्यान दीजिए। स्लोप के ऊपर राइट क्लिक करके शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। नहीं हाँ हाँ, काफी सारे स्लोप ड्रॉ हैं। शो ऑब्जेक्ट पे करके हाइड कर दें। अब लाइन सेगमेंट लें और इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान लाइन सेगमेंट्स ड्रा करें। ये लाइन सेगमेंट्स ही ड्रॉ कर रहे हैं। सर ये लाइन सेगमेंट्स ही हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। हाँ सबके दरमियान कर लें। थोड़ा सा अब वो एरो टूल लेके थोड़ा सा उसको स्क्रॉल लेफ्ट करके और अब दोबारा से एरो को लें और इसको दोबारा स्केल बराबर कर लें। हाँ अब आप पहला जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप तो आप ले चुकी हुई हैं, दूसरे लाइन सेगमेंट का आप स्लोप लें। जी सर ठीक है। तो 1.91 आया, ठीक है। और वो इसको पहले प्लॉट भी आपका, करते हैं। अब इसको प्लॉट भी करते हैं। ये अब 0.3 पे है ये और आप खुद ही देख लेना। 0.3 और m_3। यस, ठीक हो गया, जी सर। सही है। चलें ठीक है, अब आप अनशेयर कर लें स्क्रीन और जी सर। कोई सवाल है तो पूछ लें आप। नहीं सर क्लियर हो गया। ये आपने इनिशियल क्या पॉइंट्स आपने कौन कलर चेंज करने, इनके पिंक कलर करने, दूसरे ग्राफ के अंदर पिंक नहीं ऑरेंज कलर करने लाइंस के। जी और नादिया भी कुछ पूछना चाह रही थी। जी नादिया। तो अपने ग्राफ पे पॉइंट्स लिए, ये कैसे लिए? जो कर्व के ऊपर पॉइंट्स लिए हैं, जी जी आप जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर दें 1 मिनट। जी तो आप सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड पे जो इनपुट है ना उसमें लिखें y इज इक्वल टू 2 sin x। उससे पहले अपने ग्राफ को ठीक करें, मतलब आपके जो ग्राफ पे y एक्सिस है ना उस पे 0 से लेके 2.8 तक की वैल्यू नजर आनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब उसको जूम करें। हाँ और नीचे ले जाएं इसे नीचे। नहीं मतलब अब एरो लेके आप एरो से इसको मूव कर लें नीचे की तरफ। एरो टूल लेके क्लिक एंड ड्रैग करके नीचे मूव कर लें। अब थोड़ा सा और इनका थोड़ा सा एक्स और वाई एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इन्होंने दोनों को वो किया हुआ है। सर वो ओके, आप थोड़ा सा इसको मजीद जूम आउट करें ताकि वो ऊपर 1.4 है ना नहीं वो ऊपर। जब तक स्केल बराबर नहीं करेंगी वो, जब तक ये नहीं होगा, स्केल को बराबर करना पड़ेगा। स्केल इन्होंने डबल किया हुआ है एक साइड पर। जी सर मैं वही ठीक करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जूम जूम आउट करें, मतलब कम करें जूम को ना।
जूम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा जूम को कम। हाँ, आप इसको अब नीचे स्क्रॉल करें, अब नीचे लेके जाएं। हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अब ऐसा करें कि जो राइट साइड वाली विंडो है ना, उसको भी उसका भी ये सेम स्केल कर लें, जिस तरह से इसे जूम करके ना, राइट साइड वाली विंडो पे क्लिक करके उसको भी स्केल वगैरह हर चीज सेम कर लें, और एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की लाइन भी अलाइन कर दें वहां। थोड़ा सा और करेंगे आप, तो 2.2 तक है ना, वो 2.6 तक होना चाहिए जैसा कि। हाँ ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट भी ले जाएं ताकि वाई एक्सिस बिल्कुल शुरू में आ जाए। और थोड़ा सा एक्स नीचे चला गया, एक्स को अलाइन करें। अब आपने लेफ्ट वाले ग्राफ पे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आप इनपुट विंडो में जाएं और वहां पे 2 sin x लिखना है। आपने 2 के आगे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, आपने बस 2 sin x लिख देना है, लाइक दैट। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो इस एरो के साथ जो सबसे पहले तो आपने लाइंस ड्रा करनी है। ये हमारी मलाइका से बात हो रही है? जी, नादिया से। नादिया, बाकी लोगों को पता होना चाहिए, नादिया इज अ लम्स ग्रेजुएट। वेरी नाइस। अच्छा नादिया, अब आपने लाइंस ड्रा करनी है, तो लाइंस के लिए हम आपको इक्वेशन, वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप लिखिए x इज इक्वल टू 0.2, एंटर। x इज इक्वल टू 0.4, x इज इक्वल टू 0.6। इस तरह से आप इसको ड्रा कर लें 1.6 तक क्विकली जरा। चलें, आप ये करती रहेंगी और फिर इंटरसेक्शन भी एक दफा बता दें इनको। जी, ये कुछ 3-4 लाइंस लगा लेना, ये एक लाइन और लगा लें, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बाकी फिर आप उसको मैच कर लीजिएगा। जी, यहाँ तक करने के बाद ना, अब वो पॉइंट्स कैसे आए। अब आपने ये एक्चुअली आपने इस एक्टिविटी को 1.6 तक लेके जाना है, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि वो आपने पॉइंट्स कैसे लेने हैं। तो ये जो एरो है ना, एरो के साथ जो पॉइंट बना हुआ है, इस पे ए लिखा है, इस पे क्लिक करें तो नीचे देखें इंटरसेक्ट, चौथे नंबर पे इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये एक टूल है। तो इसको आप क्लिक करें और अब इधर आप आके एक दफा कर्व पे क्लिक करें और एक दफा लाइन पे, मतलब किसी भी लाइन पे। तो उस लाइन का और उस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अब बाकी भी ड्रा करें पॉइंट्स, कितनी लाइंस अभी हैं आपके पास। कर्व पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, बाकी भी कर लें। हाँ, अब आप ऐसा करें, एरो वाला टूल दोबारा ले लें और कर्व को हाइड कर दें। कर्व को हाइड करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे आए। नहीं, एक और तरीका भी है इसके अलावा भी, ये भी है बिल्कुल, इस तरह भी हो सकता है। लेफ्ट साइड पे वो जहाँ पे आपने इक्वेशन ड्रा की थी ना, उसके लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन सा सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो हाइड हो गया। अब आप लाइन सेगमेंट लें। लाइन सेगमेंट जो है वो एरो से, हाँ ये वाला, इस पे क्लिक करें और नीचे सेगमेंट पे, सेगमेंट। अब आप 0 पे क्लिक करें और 0 से ए के दरमियान एक बना लें। हाँ, इस पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करें, पॉइंट खुद ही बन जाएगा, और ए के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह से यहाँ से लेके बी तक बना लें लाइन सेगमेंट, और फिर ये एक्टिविटी अब आपने रिपीट कर लेनी है 1.6। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना फिर आप अनशेयर कर दें ताकि हम आगे। थैंक यू। हाँ जी, नवीद अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर। You have a lot of patience, I must say. और ये अब हमने यहाँ से, जिस तरह आप यहाँ से बता रहे थे, अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करें। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं कि हमने डिफरेंशिएशन तो की है ना, ये 2 पॉइंट्स
डिफरेंशिएट करके आए हैं। जी अच्छा, अब ये स्लोप्स की हटा दें, जरा स्लोप्स हटा दें यहां से। जी ऑल राइट, डिफरेंशिएशन किया तो ये 2 पॉइंट्स ऊपर लग गए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली डेरिवेटिव हैं इस और फंक्शन का। हमने कैसे लगाए हैं वो भी एक दफा फिर से बता दें कि कैसे स्लोप ली थी हमने, फर्स्ट सेगमेंट की स्लोप कैसे ली थी, दोबारा बता दें एक दफा इन्हें, इसलिए कि ये जी हमने चीज पड़ेगी। जी श्योर। तो उसके लिए हम यहाँ से स्लोप का टूल सेलेक्ट करेंगे और ये जो लाइन सेगमेंट नादिया है आपके लिए है, नादिया खास तौर पे। जिसका हम ये आप ले भी लीजिए साथ साथ ना। तो ये स्लोप का टूल है। इसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया है अभी, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका स्लोप दे देगा लाइक दैट। और ये खुद से उसको एक वेरिएबल नेम भी असाइन कर देता है, जो कि इस केस में m3 है इस वक्त। ये हर दफ़ा डिफरेंट होगा जब भी हम स्लोप के टूल को यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट हमने फिर ऐसे ड्रा किया था। अभी इस पॉइंट को मैं रिमूव करके दोबारा ड्रा कर देता हूँ। तो इसको हमने ऐसे ड्रा किया था कि 0 से 0.4 के दरमियान में, सॉरी 0 से 0.2 के दरमियान में जो x की वैल्यू, मिडल वैल्यू है, वो 0.1 है। तो हमने x पे 0.1 और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू थी वो स्लोप की वैल्यू थी, तो वो हमने m3 लिखा था। और m3 लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट में हमें m लिखने के बाद अंडरस्कोर प्रेस करना है, तो वो कर्सर नीचे चला जाएगा और हम 3 लिख के एंटर करेंगे तो ये आप देखिएगा कि पॉइंट रहा हो गया। बस अब ये पॉइंट को बढ़ा दें, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव टू मूव फास्ट। जी जी श्योर, ये पॉइंट को हमने बढ़ा दिया है। ये हमने डिफरेंशिएशन इस तरह से की थी। ऑल राइट, नाउ कम टू दी स्क्रीन। अब आपने ये जो साइन कर्व आपको नजर आ रही है, सेगमेंटेड साइन कर्व, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो 0.2 टाइम पे दी हुई है, 0.2 पे दी हुई है, x 0.2 पर। देखें जरा, नहीं पहली कर्व में। जी सर, पहली वैल्यू ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी बात कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू देखें क्या है। ये आप इसको क्लिक करें ना तो वो हाईलाइट हो जाएगा। नहीं कुछ ना करें, बस ये यहां से देख लें ये किधर है पॉइंट। ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ जबरा विंडो में पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। जी 0.4, 0.4 पे है। इसकी वैल्यू 0.4 है ना। जी जी देखें कहाँ पे आई ये पॉइंट। जरा अलजेब्रा विंडो को स्क्रॉल करें ना तो आपको नजर आ जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है। अलजेब्रा विंडो को स्क्रॉल करें, जस्ट स्क्रॉल, नहीं अलजेब्रा विंडो को स्क्रॉल करें, अलजेब्रा विंडो। अलजेब्रा विंडो कौन सी है? हाँ ये इसको, हाँ इसी को ऊपर नीचे करें तो कहीं ये हाईलाइट हुआ हुआ आपको नजर आ जाएगा पॉइंट। ऊपर नीचे करें, यस कीप ऑन डूइंग इट। ये देखें ये ओके 0.2 पर 0.4 आ गया। देखें, दिस इज द वे यू कैन फाइंड इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। ओके ठीक है। जी अच्छा, अब ये वैल्यू है हमारे पास और इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं 0 से। अब इधर दूसरे ग्राफ में आ जाए। जी दूसरे ग्राफ में जो आपका इंटरवल है ना वो 0 से 0.4 तक का है। जी तो आप यहां पर ऐसा करें, एक सेगमेंट लगा दें 0 से 0.4 तक का, ताकि आपको पता चल जाए कि इस रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं हम। हाँ, 0 से 0.4 तक का। हाँ यस, 0 पे ना 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 ना, 0 से ही, 0 से लगाएं, 0 से यहां से 0.4 तक एक्स एक्सिस पे लगाएं। एक्स एक्सिस पे, हाँ जी, ये आपका रेंज है। और आपको 0.2 पर इसकी क्यू को खत्म कर दें। ये क्यू नजर आ रहा है ना, इसका नाम नजर आ रहा है।
ये, हाँ ये भी खत्म कर दें। ये जो सेगमेंट है इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, कलर इसका रेड कर दें। जी इसका मेरे ख्याल में पिंक कर दें जी, रेड बहुत ज्यादा हो गए हैं ये। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा मोटा और कर दें। तो 0.2 की वैल्यू है, उसको इंटीग्रेट करना है हमने इस रेंज के अंदर, 0 से 0.4 के अंदर। मैं अब रिपीट कर रहा हूं, 2-3 दफा एक बात रिपीट करूंगा कि 0.2 पर इसकी वैल्यू, हम पुराने ग्राफ पे आए, 0.2 पर देखेंगे क्या वैल्यू है, वो पॉइंट दोबारा दिखा दें, हाईलाइट हुआ हुआ नजर आएगा। 0.2 पे 0.4 है इसकी वैल्यू। जी ये तो 0.4 इज द वैल्यू जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ओके, 0.2 पर इसकी वैल्यू 0.4 है। अब हम 0 से 0.4 के इंटरवल पे कम टू द राइट ग्राफ, और इसको थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा जूम कर लें इसको, नहीं जूम जूम जूम, बस बस इस रेंज में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट था ना आपका, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को आप रेड कर दें लेफ्ट वाले ग्राफ में। पहला पॉइंट जो था 0.4 वाला, ये पहला ही, नहीं 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 उसको नहीं, इसको, हाँ इसको रेड कर दें और मोटा भी कर दें, पिंक कर दें, बल्कि पिंक कर दें, हाँ अच्छा, और थोड़ा और मोटा कर दें। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है जिसकी स्लोप 0.4 के बराबर हो। आई रिपीट अगेन, इस रेंज के अंदर 0 से 0.4 के रेंज के अंदर हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है। अब आप ऐसा करें, नवीद के कोई से भी लाइन सेगमेंट लगा दें 0 से 0.4 तक। सर ये लगी 0 हुई से, है। नहीं नहीं, ये तो इसकी तो स्लोप 0 है ना, कोई और लाइन सेगमेंट लगा दें जिसकी स्लोप 0 ना हो। ओके यहां ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसको पिंग कर दें। और मोटा भी कर दें जरा। नीचे वाली का कलर सबज कर दें, ये नीचे कंफ्यूज हो जाए, बस अब ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन सेगमेंट जो है, हाँ जी जी ये 0 से 0.4 तक एग्जिस्ट कर रही है, इसकी जरा स्लोप तो निकालें। इसकी तो 0.75। अच्छा, इसकी स्लोप होनी चाहिए, जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ना, उस पे जी जी जो 0.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, वो 0.4 है, तो इसकी स्लोप 0.4 होनी चाहिए। तो जी अब ये करें कि ये पॉइंट जो है इसको मूव करें यहां तक कि स्लोप इसकी 0.4 हो जाए। alright। स्लोप हमने इसकी स्लोप, 2 हो जाए, स्लोप इसकी, नहीं 2 नहीं, हो इसकी जाए। स्लोप 0.4 हो जाए, इस पॉइंट की वैल्यू 0.4 है। सर ओके यही तो बात है नवीद, जहां तुम फंस रहे हो, ये बड़ी अच्छी जगह फंस रहे हो तुम। इसकी वैल्यू 0.4 होनी चाहिए। इस पॉइंट को मूव करो। अच्छा, ये लेफ्ट वाले ग्राफ को थोड़ा सा राइट पे मूव कर दो, वो स्केल नजर नहीं आ रही। लेफ्ट वाले ग्राफ को, हाँ थोड़ा सा राइट पे, थोड़ा सा राइट पे मूव कर दो, बस अब ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, अब इसको इसको मूव करो ना, इस पॉइंट को राइट वाले ग्राफ में, कि इसकी स्लोप की वैल्यू 0.4 होनी चाहिए, 0.4।
0.4 point exactly. Okay, now we make a very big claim जिसकी तरफ अबीहा ने इशारा किया था कि इस पॉइंट की इंटीग्रेशन जो है वो ये है। अब आपको इसे हजम करना पड़ेगा जरा। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं साथ ही कि नवीद एक लाइन सेगमेंट लगाएं 0.6 से 0.8 तक। हाँ, ये y 0.6 पे रखें, ऊपर ऊपर ले जाएं पॉइंट और ये 0.6 पे जाएं, y 0.6 पे, नहीं 0.6 पे y, ठीक है। इसको 0.4 से मिला दें। नहीं आप लाइन सेगमेंट लगानी है। आप जाएं x0, नहीं ना पीछे जाएं, पीछे की तरफ जाएं, डिलीट इट। आपने ये पहला जो वो है ना, इसमें हमने ऑपरेट करना है इसको y एक्सिस। हाँ, मैं दोबारा आपको बताता हूं सेगमेंट। अब आप जाएं x0 और y 0.6, यस ये, और ना x0 y 0.6, नहीं x ना x0 और y 0.6 ऊपर होगा ना यार। x को 0 रखें, y को 0.6 रखें। 0 से स्ट्रेट अप, 0 से स्ट्रेट अप जाए ना। ना ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट लगाएं 0 और 0.6, तो दो पॉइंट्स लगा रहे हैं। नहीं पॉइंट एक, ये पॉइंट, हाँ ये ठीक है। ओहो, ये पॉइंट ठीक लगा था यार। यहां पे एक पॉइंट लगा दें और एक पॉइंट ये जो दूसरी लाइन है इस पे लगा दें और इनको सेगमेंट ज्वाइन कर दें। 0.4 वाली लाइन यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर करके लगा दें कोई पॉइंट, यहां पे लगा दें और इनको ज्वाइन कर दें। अच्छा, इसकी भी स्लोप निकालें। और इसको भी आप पॉइंट को नीचे करें तो 0.4 हो जाए स्लोप। हाँ, पॉइंट को नीचे करें, खींचे पॉइंट को, कि स्लोप 0.4 हो जाए। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। हो गई ना जी। अब आप देखें कि जो राइट ग्राफ है उसकी स्लोप इस रीजन के अंदर, ये जो 0.04 का रीजन है, ये आप 0.4 का रीजन हाईलाइट करके तरह दिखाएं इनको। आप कर्सर ले जाएं 0 से 0.4 का रीजन। ये नहीं राइट ग्राफ में, राइट ग्राफ में ये हाँ, ये रीजन जो है इसमें जो स्लोप है वो 0.4 है, ठीक है ना। जी। इन दोनों लाइनों की स्लोप 0.4 है। हाँ जी सर, जी सर, ये जो जी सर, बिल्कुल। दूसरी लाइन है इसको नीला कर दें। ये सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट जो है ना, इसको बोल्ड भी कर दें और नीला कर दें, ब्लू। अच्छा, अब ये जो है और जो रेड लाइन है, इन दोनों की स्लोप बराबर है, बराबर है ना जी। तो अगर हम ऊपर ये जो नीला ग्राफ है, ये नीला ग्राफ पे अपना एरो ले जाए ना, नीला वाला ग्राफ जो बन रहा है अभी, नीला ग्राफ की लाइन ये, यस इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0.2 पे
0.4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट आएगा इधर इन द लेफ्ट ये ग्राफ? वाला ये वाला। नीचे वाले को आप डिफरेंशिएट करें और देखें फिर क्या पॉइंट आएगा? यही आएगा। ये कैसे हो गया? जैसे स्लोप दोनों का सेम है ना। तो अगर इन दोनों ग्राफ्स को डिफरेंशिएट करें तो जवाब एक ही आता है। Yes, sir. जी हाँ, Yes, sir. इसलिए कि अगर कोई कांस्टेंट ऐड हुआ हो ना तो वो 0 हो जाता है। अब एक और पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के ऊपर मैं ये जरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं ना, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। एक पॉइंट इस ये नीली जो आपने लाइन ड्रॉ की है सेगमेंट, इसके ऊपर एक और लाइन सेगमेंट ग्रीन में ड्रॉ कर दें इसके ऊपर। हाँ, यहां से लेके, ठीक है, यहां तक, और इसकी स्लोप निकालें। ये 0.5 है, इसको नीचे करना पड़ेगा पॉइंट को। अच्छा, अब ये तीनों जो लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों का जो स्लोप है वो 0.4 ही है, एंड दैट 0.4 स्लोप इज एट पॉइंट 0.2। तो इसका मतलब ये तीनों लाइनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वी विल गेट दिस। ये जो चीज है ना, ये जरा इस पे कर्सर लेकर आए, रेड पॉइंट जो हमने लेफ्ट ग्राफ पे लगाया हुआ है, ये वाला। मतलब अगर इनको डिफरेंशिएट करें, इसको सबज को या नीली को या पिंक को, तो हमारे पास यही पॉइंट आ जाता है। तो मैं अब आपसे कहता हूं हम उल्टा चलते हैं। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है। अगर हमें इनिशियल वैल्यू पता हो तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज होगी। अगर इनिशियल वैल्यू 0 होगी तो रेड पॉइंट जवाब होगा हमारा। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर से इधर जाते हुए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको समझने में हम बाकी लेक्चर का टाइम अगर हम पूरा खर्च कर दें तो बड़ी बात होगी, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे। नवीन, आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैंने तो किया है, लेकिन नादिया से ये थोड़ा सा कहेंगे और एक्सप्लेन कर दें कोई क्षेत्र। हाँ जी, सर ये देखें एक्सप्लेन कर दें थोड़ी सी बात अपनी। अच्छा, मैं दोबारा चलता हूं, आप राइट ग्राफ में आ जाएं। जी सर, राइट ग्राफ में आ गए। राइट ग्राफ में आ गए ना, ये पहली वाली को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप निकालेंगे ना। जी सर बिल्कुल। और स्लोप कितना निकलता है? 0.2 सर। यार ये देख तो लो ना गौर से, कम से कम ये तो तुम ना करो ना कि अब यहाँ तुम मुझे ये भी बताना पड़े कि तुम यू कांट रीड ऑन द ग्राफ। स्लोप क्या है ये वाले की? पॉइंट सर राइट वाले की ना सर 0.4 है सर। राइट ग्राफ में पॉइंट ग्रीन लाइन की स्लोप क्या है? यू कांट नो व्हाट इज द स्लोप? सर 0.4 है सर। आप 0.2 कह रहे थे ना? सर वो मुझे समझने में थोड़ी सी नहीं, समझने की क्या बात है, आपके सामने लिखी हुई है स्लोप। जी सर। अच्छा, 0.4 है सर। की स्लोप क्या है? नीले की स्लोप क्या है? सर नीले की भी सेम है सर, 0.4 है। और ग्रीन की? ग्रीन की भी सर 0.4 है। अच्छा, ये स्लोप जो है, ये अगर हम इसको इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये स्लोप जो है, हम ये 0 पॉइंट इसके दरमियान में, ये जो पिंक लाइन है इसका दरमियान में एक्स वैल्यू 0.2 है ना? जी सर 0.2 है सर। कर्सर लाइन जरा 0.2 पर, 0.2 पे नहीं, इस साइड पे
हाँ, यहाँ पे 0.2 नीचे, x की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 0.2। यस, ये इस पॉइंट पर हम क्या चीज ड्रॉ करेंगे? 0.4। हाँ, स्लोप ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट पर। हम जी इसको सर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस ग्राफ को, जी सर। पिंक वाले को। हाँ, तो वो देखें, अब लेफ्ट ग्राफ में जाएं तो देखें 0.2 पे 0.4 ड्रॉ हुआ है ना। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अगर नीले वाले को प्लॉट करना चाहेंगे, नीले वाले की जो स्लोप है वो 0.4 है, और वो भी इसका दरमियानी पॉइंट भी 0.2 ही है, दरमियानी पॉइंट जी बिल्कुल का सर। ये। तो ये 0.2 है 0.2 सर। पे अब 0.4 प्लॉट करें तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल सर। अब आप ग्रीन पे जाएं, इसमें अब आप देखें कि इसके दरमियान वाला पॉइंट 0.2 है, जी सर। और इसकी स्लोप कितनी है? 0.4। तो फिर ये वही 0.4 आ है जाएगा सर। पॉइंट। हाँ, तो अगर हम जी सर, बिल्कुल। राइट ग्राफ से लेफ्ट पे जाते हैं तो डिफरेंशिएशन होती है, तो इसका मतलब लेफ्ट से अगर राइट पे जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं, ये ठीक जो है ना, ये बड़ा ढीला किस्म का है ये। आप एक्सप्लेन कर दें जी प्लीज। हाँ, क्या नाम है आपका? अहमद सर। जी, आप सर, जी लेफ्ट तो के ऊपर हमने नवीद जी, डिफरेंशिएट किया नवीद, है और राइट के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया है। हाँ जी। नहीं, ये हाँ इस तरह से नहीं एक्सप्लेन करें ना जरा, मतलब डिटेल में जाके। नवीद आप पहले कर दें, फिर अबीर के पास वापस आते हैं हम, फिर समीर जी के जी पास सर। वापस आते जी सर, श्योर। अच्छा सर, मुझे ना एक्चुअली 6:15 तक कहीं जाना है, तो हैं। बस अच्छा, 15 मिनट मेरे पास और होंगे। बस अम, ठीक है, मोर देन अच्छा, सफिशिएंट। तो ये बेसिकली जो कर्व था वो sin x था। लेफ्ट साइड पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और राइट वाले के अंदर हमने इसी sin x को इंटीग्रेट किया। ठीक है, sin x को। तो इसमें जो ये वाला इंटरवल है, ये जो पॉइंट हमने लिया है 0.2, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर जो इसका बेसिकली जो स्लोप है वो 0.4 है। मतलब जब हमने ना ना इंटीग्रेट करना है, ना, स्लोप नहीं, स्लोप 0.4 नहीं है, इसकी वैल्यू 0.4 है। एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू 0.4 है, बट हमने जब इसको इंटीग्रेट करना है तो उस वक्त हमने ये समझना है कि ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव है। ये जो पॉइंट मिला हुआ है ये किसी चीज़ का, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होती है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स फंक्शन है। तो इसका मतलब ये कि अगर अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिया जाए और वो 0.4 आए, तो वो उसका स्लोप होगा बेसिकली। तो हमने इस वजह से हमने ये जो 0 से लेके 0.4 तक का सेक्शन है, इसके दरमियान में पहले हमने एक लाइन सेगमेंट रैंडमली लगाया, और फिर हमने उस लाइन सेगमेंट का स्लोप इसलिए 0.4 के बराबर किया कि वो इस सेक्शन में जिस भी लाइन सेगमेंट का स्लोप 0.4 के बराबर होगा, इतने हिस्से में 0 से लेके 0.4 के दरमियान में किसी भी लाइन सेगमेंट का स्लोप अगर 0.4 के बराबर होगा, तो वो इस लाइन सेगमेंट में इस पॉइंट का डेरिवेटिव होगा, सॉरी इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो राइट ग्राफ है वो इंटीग्रेशन है, और ये तीनों पॉइंट जो हैं, तीनों लाइनें जो हैं, सब्ज भी, नीली भी और रेड भी, ये तीनों सही जवाब हो सकती हैं। आपको पता है, इन जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें इनिशियल वैल्यू बतानी पड़ती है हमें। अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो फिर पिंक ग्राफ हमारा जवाब होगा। अगर इनिशियल वैल्यू नीली वाली की ये है तो ये जवाब होगा। अगर इनिशियल वैल्यू, देखिए, इंटीग्रेशन में हमेशा आपको मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशंस, जबकि डिफरेंशियल में हमेशा एक ही जवाब आता है। अब एक पॉइंट
एक लाइन और लगा दें, ये स्लोप्स खत्म कर दें यहां पर, ये जो स्लोप्स राइट वाले ग्राफ में थी ना, इनको खत्म कर दें। चलें, अब आप ऐसा करें कि दूसरा पॉइंट लें विच इज एट 0.2 पे हमने लिया है और ये 0.4 तक था। अब 0.4 से 0.8 तक का लेना है, तो 0.6 का जो पॉइंट है ना, उसको पहले देखें कि वो कहाँ, ये इधर वाला, इधर रेड पॉइंट को जरा वो कर लेना, 0.6 के ऊपर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको रेड कर दें। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक सेगमेंट लगाना है, और इसकी वैल्यू क्या है वो भी जरा देखें। अलजेब्रा की विंडो में जाके, आपके पास अभी 10 मिनट हैं, हाँ, अलजेब्रा की विंडो में जाके देखें कि कहाँ है ये पॉइंट। चलिए, ये रहा, इसकी वैल्यू है 1.13। जी, तो अब हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लगानी है जिसकी स्लोप होगी 1.13। जस्ट ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, और उसके बाद उसकी स्लोप हम खुद ही ठीक कर लेते हैं स्लोप कमांड से। जी। पॉइंट, इसकी स्लोप को हम लेके आएंगे 1.13 और 1.1। अच्छा देखें, इस सेगमेंट को मूव कर सकते हैं आप? जी सर। आई थिंक स्लोप, नहीं, पॉइंट को मूव नहीं करना, सेगमेंट को नहीं, सेगमेंट को नहीं मूव कर सकते सर वो स्लोप को मुझे हाइड करना पड़ेगा, फिर मूव कर सकते। अब सर करने नहीं दे रहा, क्योंकि वो दो अच्छा, पॉइंट्स के तो फिर दरमियान है। ये पॉइंट आप ये पिंक से शुरू कर दें। सर हम एक काम शायद कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स को शायद इकट्ठा मूव कर सकते हैं, इस तरह से हाँ, मूव कर सकते अब ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब स्लोप भी वही होगी, अब इसको इसके ऊपर लगा दें, हाँ चढ़ा दें, और अब स्लोप दिखा दें इसकी कितनी है, और इसको पिंक कर दें। 1.13 कितनी रखनी चाहिए थी स्लोप? इतनी रखनी, 1.13 इतनी ही रखनी चाहिए थी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब आप पॉइंट लगाएं 1 के ऊपर, लेफ्ट ग्राफ में 1 के ऊपर हाईलाइट करें पॉइंट को, 1 के ऊपर, यस, इसको गाढ़ा कर दें, रेड कर दें, और इसकी वैल्यू देखें कितनी है, हाईलाइट करके आप इसको देख सकते हैं अलजेब्रा विंडो के अंदर। दिस इज इंटीग्रेशन गोइंग ऑन यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच इन्वर्टेड। जो जवाब हम निकाल रहे हैं उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपको आता है, तो आपके पास लेफ्ट ग्राफ आ जाएगा। ये इस चीज का सबूत है कि ये इंटीग्रेशन है 1.68। तो अब आपने एक लाइन लगानी है आगे 1.68 जो यहां से शुरू हो। ये कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? नादिया, जी सर। can you understand this? This is not easily I'm not saying it's very difficult, but it is not easily digestible. हम लेफ्ट साइड पे अपना पॉइंट नोट करते हैं और फिर हम यहाँ पे आके उतना ही स्लोप देते हैं। Exactly.
इसको इससे मिला दें जी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, लेफ्ट का जो पॉइंट है, लेफ्ट का पॉइंट, ये जो इस सेगमेंट का लेफ्ट का पॉइंट है, इसको पिछले वाले सेगमेंट से मिला दें। और इस वक्त लेफ्ट ग्राफ का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि हम वहां से वैल्यू गेट कर रहे हैं कि हमने कितना स्लोप ड्रॉ करना है। जी जी, अब आप स्लोप, इसकी स्लोप की वैल्यू ठीक कर लें। हाँ, अब शिफ्ट कर दें इसको। दिस इज इंटीग्रेशन गोइंग ऑन यूजिंग आवर इन्वर्टेड ग्राफिकल अप्रोच। अब आप सवाल कर सकते हैं समीर और अबीहा और तैयबा और अहमद अली और मलाइका, क्या नाम है, नादिया, और जिनको फार्मूला याद है वो जरा बताएं कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। नहीं सर, मुझे नहीं याद। गूगल से देख के बता दें। अच्छा सर, मैं आपको देखती हूँ। आई थिंक कॉज होता है। कंफर्म कर लें, माइनस गूगल से कंफर्म कर लें। बेसिकली 2 sin x का इंटीग्रल क्या बनेगा? माइनस कॉस एक्स। सर माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स। नहीं यार, cos x। 2 लगा हुआ है वहां पे, तो वो 2 तो साथ आएगा ही उसके। -2 cos x। -2 cos x प्लस ए कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इस साइड पे हम इसको आप प्लॉट करके देखते हैं, y अगर is आप equal यहाँ to पे लिखें -2 cos x और +2 -2 cos x प्लस 2, ये देखें जी, यू गेट द सेम कर्व। तो आप देखेंगे ये वही जो इसका इंटीग्रल है, ये वही बन रहा है। तो ये फर्दर वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें। Naveed, you can go if you want to. Thank you very Sure, much, sir. Naveed. You were a great help. आपके होते हुए मेरा होना जरूरी नहीं है वैसे वर्कशॉप में। थैंक यू सर। नहीं सर, आपके बगैर ये बाकी सारी बातें कैसे समझ आएंगी? अच्छा जी, अब आप अबीहा, समीर, अहमद अली, तैयबा और नादिया, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना जी। जिन्होंने यहाँ तक कुछ किया है, तैयबा आपने किया है या अबीहा ने किया है, जिसने भी किया है वो स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको वहां तक करवा देता हूँ। जी सर, मैंने किया है, बस आखिरी वो करना है। चलें, तो दिखाएं जरा, दिखाएं सर वो फार्मूला जो लगाना है ना, स्क्रीन इंटीग्रल। शेयर। फॉर्मूला तो कोई नहीं लगाना हमने। सर वो उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जो है cos x। दैट्स नॉट अ फॉर्मूला। जी जी हम फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग नहीं कर रहे इसमें। हाँ जी, ये ठीक कर रही हैं आप बिल्कुल। सर, यहाँ पे वो देख रही थी मैं, 2 क्या था सर? -2 -2 cos x टू cos x प्लस sin x। नहीं यार, क्या कर रही हैं आप? +2 करना है सिर्फ इसमें। अच्छा सर, हो गया सर। जी जी, देखा है आपने? हाँ जी सर। और ये दोनों में आपने ड्रॉ कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, अच्छा, ये भी आ गया है। यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। बट सर ऐसा क्यों हुआ है? क्या?
ये यहाँ क्यों आया? आपने दोनों जगह क्लिक किया होगा ना। अब आप अपनी स्क्रीन को क्लिक करें राइट वाली को, तो फिर ये मेरे ख्याल में गायब हो जाएगा। राइट वाली स्क्रीन को क्लिक, हाँ देखा गायब हो गया ना वो। जी सर। वो कहता है कि जिसमें आपने सिलेक्ट करना है उसमें सिलेक्ट कर लें। ठीक है। अब आप एक पॉइंट और ले लें जो 1.4 पे होगा, लेफ्ट स्क्रीन में 1.4 1.4 का ये, और इसको हाईलाइट करें, रेड करके हाईलाइट करें, इसको मोटा करें। कर दिया। और इसको आप देखें अलजेब्रा विंडो में इसकी क्या वैल्यू है। अलजेब्रा विंडो में जाके देखें। 1 मिनट सर, जा रही। ये क्या है, इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर था यार, सर 1.97 1.97 सर। 1.94 क्यों कहा आपने? सर वो जल्दी में वो पहला नजर आया, वही बोल दिया मैंने। हाँ तो जल्दी ना करें ना, आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ 1.97। अब आपने एक, अब वो कर्व तो गायब कर देना, वो जो आपकी कर्व आपने ड्रॉ की थी, कोसाइन 2 -2 कोसाइन x माइनस ++2, वो गायब कर दें। हाँ ठीक है। अब आपने एक सेगमेंट लगाना है। कहाँ सर? यहाँ? यहाँ से आगे तक, यहाँ तक, हाँ जी। और इसकी स्लोप निकालनी है अब। ना ना, ये पॉइंट क्यों लगा दिया आपने? वापस कर्सर पे जाए ना अब आप, और ये मिटा दें। हाँ, इनके नाम मिटा दें। अच्छा, आप इसकी स्लोप निकालें। जी सर। और अब इसको थोड़ा सा इस साइड पे खींचें ताकि स्लोप नजर आए कि कितनी है। यस। और अब आपने स्लोप इसकी कितनी करनी है? 1.97। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे भी कर लें। 1.97 के लिए ये ट्रायंगल बहुत ऊपर जाएगी। थोड़ा नीचे कर लें ग्राफ को, ग्राफ को नीचे कर लें, थोड़ा सा ग्राफ को नीचे कर लें। हाँ यस। अब पॉइंट को ऊपर करें, करती जाएं करती जाएं। 1.97 एग्जैक्टली। अब आप मुझे पूरा ग्राफ दिखा सकती हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेशन, जिसमें हमने ये एज्यूम किया है कि इनिशियल वैल्यू, इंटेग्रल की इनिशियल वैल्यू दी हुई थी +2। अब आप वो दोबारा से ऑन कर दें। वो जो आपने कोसाइन फंक्शन लिखा था ना, -2 कोसाइन x और +2। मैं इसका कलर चेंज कर दूं? कलर चेंज कर दें, बिल्कुल चेंज कर दें कलर। नहीं, कलर तो वहां पे आ रहे थे, आपको नजर आ रहे थे, वहीं से चेंज कर सकती थी। किसका कलर चेंज कर रही हैं आप? सर वो ना, वो बहुत सारे वहां से यूज हो चुके हैं ना, इसलिए मैं जरा डिफरेंट एक, कलर ला रही थी। किसका कलर चेंज कर रही हैं? ये जो हमारे पास पिंक लाइन है। नहीं, ये जो cos -2 cos प्लस sin x अच्छा, है। माइनस कॉस माइनस, हाँ तो उसको ग्रीन कर दें, लेकिन फिर उसको बोल्ड करना पड़ेगा ताकि वो नजर आए, इसलिए कि बाकी तो बहुत बोल्ड है ना। जी ये आपने हल्का रखा है ना इसका सब्ज रंग, तो वो तो छुप जाएगा बिल्कुल। सही है। अब आपको ये हाँ, बात आपका नाम क्या है, अबीहा या हाँ, तैयबा आप सर, कौन बोल? तैयबा। तैयबा। ये बताएं कि आपको ये पता चल गया कि हम लेफ्ट ग्राफ से जब राइट पे आते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये तो जरा एक्सप्लेन करें। जी सर, यहाँ से हम लेफ्ट ग्राफ से राइट ग्राफ पे आते हैं।
तो इंटीग्रेशन सर हम जो हमारे पास लेफ्ट के पॉइंट्स है ना उसमें से हम हर दूसरा पॉइंट ले रहे हैं और अच्छा पहला उसकी पॉइंट जो ना, पहला पॉइंट तो ले लेना, ये वाला पहला पॉइंट सबसे पहले, नहीं नहीं इसके बाद। ये वाला हाँ जी हाँ हम ले कुछ ऐसे रहे हैं कि पॉइंट 2 से हम उसका जो पॉइंट है ना उसकी वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आती है 0.4, यानी कि ठीक है। x की 0.2 से y की 0.4 की जो वैल्यू होती है ना, हाँ जी 0.4 पे हम यहाँ जाके फिर उसको उतना ठीक है। स्लोप लेते हैं दूसरे ग्राफ का। अच्छा दूसरे ग्राफ में अब एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं जिसका स्लोप 0.4 होता है। 0.4 होता है जो यहाँ पे y के इक्वल आ रहा होता है। हाँ जी, और इसी तरह दूसरा पॉइंट लेके उसकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक जी लाइन सेगमेंट, तो हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लाइन सेगमेंट लगा रहे हैं जी जिसका सर, स्लोप उस पॉइंट की y वैल्यू के बराबर है। हाँ जी ऐसे ही। अच्छा ये बताएं नादिया, आपने इस तरह इंटीग्रेशन की थी लम्स में? नो सर, फिर हमने कैसे नहीं की थी, कैसे की थी? सर, सिंपल फॉर्मूला ही हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला पड़ा था? सर। अब तो मुझे फॉर्मूला भी इस तरह से याद नहीं है। अच्छा समीर, आपने कैसे की थी इंटीग्रेशन? इंटर में फॉर्मूला ही पढ़ाया था सिर्फ हमें। नहीं, लेकिन ये जो हमारी ग्राफिकल अप्रोच है, इन्वर्टेड ग्राफिकल अप्रोच, जो फॉरवर्ड ग्राफिकल अप्रोच है वो तो आपको स्लोप निकाल के देती है या डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन निकाल के देती है एट अ गिवन पॉइंट। लेकिन जो Yes. इन्वर्स या इन्वर्टेड ग्राफिकल अप्रोच है वो आपको इंटीग्रेशन निकाल के देती है। ये अप्रोच तो आपने नहीं पढ़ी पहले? हाँ नो सर। समीर, तो आप ये बताएं कि ये जो अप्रोच है इसमें आपको ज्यादा इंट्यूशन और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती? यस सर, ऑब्वियसली हो हाँ तो रही है सर। कुछ हाँ जी क्वेश्चंस भी थे मेरे। बताइए। एक तो सर ये कि ये जो हमने इंटीग्रेशन की है इस स्लोप की, हम्म। ये सर +2 के कांस्टेंट के साथ क्यों आ रही है, विदाउट इसलिए कांस्टेंट क्यों नहीं कि आ रही? इसलिए कि हमने एज्यूम किया था कि इनिशियल वैल्यू जो दी हुई है वो डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा आपको एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, उसमें वो जमा होता है। यस सर। तो वो जो इनिशियल वैल्यू थी वो जो भी होगी, अगर +2 होगी तो +2 जमा हो जाएगा, अगर कोई और होगी तो कुछ और हो जाएगा, वरना आप डेफिनेट इंटीग्रल, ये जो 3 लाइनें आपने ड्रॉ की हुई है ना पहले इंटरवल में 0 से यस सर। 0.4 तक, ये इनिशियल वैल्यू को ही चेंज करने से ये ग्राफ चेंज हो जाता है ना, लेकिन उसकी यस सर, शक्ल वही रहती है। वही से मतलब यानी समझ में आ गई ऊपर, थी कि पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उससे ग्राफ ऊपर या हाँ नीचे जी जा सकता है। हाँ जी, ये सारा ग्राफ जो है, ये जो इन्होंने पूरा ग्राफ बनाया है ना रेड में, ये सारा ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा बस। ओके सर। ये इनिशियल वैल्यू से सिर्फ ग्राफ शिफ्ट होता है, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती है। यस सर। हाँ जी, और सवाल पूछिए, पूछें पूछें, पूछना बहुत जरूरी है। अहमद अली, आप पूछे ना कोई सवाल। जी सर मैंने आपसे पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ सर। चलें दोबारा भी कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, गुनाह तो नहीं हो जाएगा। सर अब मजीद अब कोई क्वेश्चन तो ज़हन में नहीं आ रहा, अब मजीद दोबारा इसको रिपीट देखेंगे, इसका तो कोई क्वेश्चन होगा तो सर नेक्स्ट लेकिन टाइम ये आपसे बताएं कि आपने इंटीग्रेशन इस जब की थी, जब भी की थी, तो वो इस मेथड से तो नहीं की होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं की सर। जिस तरह से वो की थी तो वो समय मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद कि वो
उसकी तो क्वेश्चन हम इक्वेशन होती थी और उसमें बस लगा कर और क्वेश्चन करते थे। बाकी हाँ हमें जी, बिल्कुल भी इस तरह से कुछ याद नहीं है कि मैं कुछ इस तरह से ये किया स्टेप हुआ बाय स्टेप जो तरीका है ग्राफिकल, ये आपको जी इंट्यूशन भी देता जाता है साथ साथ। जी सर बिल्कुल। ये बताता भी जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है, अगर आप उल्टा देखें तो डिफरेंशिएशन भी आपको नजर आ जाएगी। ये जो ग्राफ है ना, जो जी राइट बिल्कुल साइड पे बनाया हुआ है हमने, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये लेफ्ट वाला ग्राफ आ जाएगा। जी सर। तो मतलब यहाँ पे दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं। लेफ्ट ग्राफ से राइट पे जाएं तो इंटीग्रेशन हो रही है विद कांस्टेंट इक्वल टू +2, और अगर लेफ्ट राइट राइट ग्राफ से लेफ्ट ग्राफ पे जाएं तो डिफरेंशिएशन हो रही है। डिफरेंशिएशन हमेशा यूनिक होती है, वो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है सर। नादिया, आपको समझ आ गई ये बात? आ गया। तो ये और समीर जी बोलिए। नादिया, नादिया आप कुछ कह रही थी? सर ये जो कर्व है, ये अगर हम इसी को इधर उल्टा करके लगाएंगे तो यही शेप आ रही है ना दूसरे ग्राफ में भी, क्या ये इसमें हमें ऐसे लग रहा है? क्या मतलब, क्या मतलब? जो कर्व हमारी लेफ्ट वाले ग्राफ पे है, इसी को हाँ अगर हाँ, हम रोटेट करके राइट वाले में रख दें तो ये वही नहीं कर्व नहीं 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 अपसाइड डाउन करके। नहीं, आप ऐसा करें ना कि ये पहली वाली कर्व को भी पूरा ड्रॉ करें। अब एज अ होमवर्क ऐसा करें ना कि ये जो पहली लेफ्ट पे कर्व है वो साइन है ना, साइन जी सर। 2 sin x, तो इसको पूरा पूरा एक साइकिल ड्रॉ करके और उसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, जी सर। ठीक फिर है सर। आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। जी सर। और अभी 8th क्लास में कौन है अभी? मुझे जो टाइम आपने बताना है बता दें, मैं आपके साथ अलग से एक क्लास कर लूंगा। तो अपने कमेंट्स आप प्लीज भेज दीजिएगा कि आज के लेक्चर में आपने जिस तरीके से आपको पहले पढ़ाया गया था उसमें और इसमें क्या फर्क लगा आपको, और आपको कितनी समझ आई इसमें। ठीक है, ठीक है जी। Yes, sir. जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर।